नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं गैस्ट्रोला भवन। ठीक है, इससे पहले देखते हैं गैस्ट्रोला भवन क्या चीज़ है। यानी गैस्ट्रोला भवन ये होता है कि अंतःरोपण क्रिया के बाद, यानी मैंने रोपण और अंतःरोपण बताई थी। यानी कि जो गर्भाशय की 3 परत होती है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में चिपकना तो रोपण कहलाता है और एंडोमेट्रियम में धंसना अंतःरोपण कहलाता है। तो अंतः का रोपण क्रिया के बाद 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। कितने जनन स्तरों का? 3 जनन स्तरों का, जिसमें बाह्य स्तर होता है एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मध्य आंतरिक परत होती है एक्टोडर्म और मध्य परत होती है मीजोडर्म, जो मानव शरीर के सभी अंगों का निर्माण करती है। तो देखते हैं अंतःरोपण की क्रिया के बाद, अंतःरोपण की क्रिया के बाद 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। क्या होता है? 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। ठीक है, 3 जनन स्तर कौन कौन से होते हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। बाह्य जनन स्तर को एक्टोडर्म, कॉमा मध्य जनन स्तर को मीजोडर्म और आंतरिक जनन स्तर को एंडोडर्मो कहते हैं। एंडोडर्मो कहते हैं। यानी कि भाई 3 जनन स्तरों का निर्माण कब होगा? जब होगा अंतःरोपण की क्रिया के बाद। ठीक है, तो बाह्य जनन स्तर यानी कि एक्टोडर्म, मध्य मीजोडर्म और अंत क्या हो जाएगा? एंडोडर्म, जिससे मानव शरीर के या इन जनन स्तरों से मानव शरीर के सभी अंगों का विकास होता है। सभी अंग तंत्रों का विकास, सभी अंग तंत्रों का विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। उसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रोला भवन। ठीक है भाई, यानी कि अंतःरोपण की क्रिया के बाद 3 जनन स्तरों का निर्माण होगा। बाह्य जनन स्तर एक्टोडर्म, मध्य जनन स्तर एंडोडर्म, मीजोडर्म और आंतरिक जनन स्तर एंडोडर्म। जो ये सभी जनन स्तर किसका निर्माण करते हैं? ये जनन स्तर मानव शरीर के सभी अंग तंत्र, भ्रूण का परिवर्धन। तो भ्रूण का परिवर्धन में यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है निषेचन के बाद? तो क्या होगा भाई? मानव में औसतन अवधि होती है 9 माह। क्या होती है? 9 माह। पहले सप्ताह के अंत तक, यानी कि पहले माह के अंत तक किसका निर्माण हो जाता है? हृदय का। और हृदय की ध्वनि को किसके द्वारा सुनते हैं हम? स्टेथोस्कोप यानी कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा सुना जाता है, जो कि क्या होती है? भ्रूण के पहला अच्छा संकेत होता है। यानी कि परवर्धित बच्चे की अच्छी, यानी कि शिशु की क्या होती है? नव शिशु की क्या होती है? अच्छे संकेत होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मानव में औसतन अवधि 9 माह होती है। प्रथम माह के दौर के अंत तक हृदय का
विकास हो जाता है, जिसकी ध्वनि को स्टेटो स्कोप यानी कि अल्ट्रा साउंड के द्वारा सुना जाता है सुना जाता है जो परिवर्तित भ्रूण के अच्छे यानी कि गतिशील भ्रूण, जो गतिशील भ्रूण के अच्छे संकेत होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे, यानी कि मानव की जो गर्भकाल अवस्था होती है वो 9 भाव होती है, ठीक है। तो प्रथम माह के अंत तक हृदय का विकास हो जाता है, जिसकी ध्वनि के स्टेथोस्कोप के द्वारा माह के अंत तक अग्रपाद और पश्चपाद की अंगुलियों का विकास हो जाता है पहली तिमाही यानी कि 12 सप्ताह के दौरान मानव शरीर के सभी अंगों का विकास हो जाता है, सारे अंगों का विकास हो जाता है, जैसे हाथ, पैर, बाह्य जनना। यानी कि जो पहले तिमाही होती है उसमें 12 या सप्ते होते हैं, यानी एक माह में 4 होंगे तो 3 माह में कितने होंगे? 12 सप्ते। तो सभी अंगों का विकास हो जाता है, जिसमें हाथ, पैर और बाह्य जनना। और दूसरे माह के अंत तक अग्रपाद, पश्चपाद और उंगलियों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। यानी अग्रपाद और पश्चपाद के दौरान भ्रूण की प्रथम गतिशीलता देखी जाती है और इसके दौरान सिर पर छोटे छोटे बाल उगाते हैं। क्या उगाते हैं? छोटे छोटे बाल उगाते हैं, ठीक है भाई, छोटे छोटे बाल उगाते हैं। अब क्या होगा? दूसरी तिमाही या 24 सप्ताह के दौरान मानव शरीर पर कोमल बाल उगाते आते हैं और आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती है। आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बोरोनिया भी
बोरोनिया भी दिखाई देने लगती है। गर्भ अवस्था के 9वें माह तक भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाता है। पूर्ण विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है भाई, यानी कि हमने आज पढ़ी भ्रूण क्या प्रवर्धन। भ्रूण के प्रवर्धन में हमने यानी कि जो भ्रूण होता है उसके पहले माह के अंत तक क्या होती है, यानी कि हृदय विकसित हो जाता है। हृदय की गति किसकी ध्वनि के साथ सुनते हैं, अल्ट्रासाउंड की सहायता से। ठीक है, जैसे ही दूसरा माह आता है उसके अंततः किसका विकास हो जाता है, अग्रपाद पश्चपाद की उंगलियां। जैसे ही पहली तिमाही आएगी, यानी पहली तिमाही आती है तो उसमें मानव शरीर के सभी अंगों का विकास हो जाता है। सभी अंगों का विकास हो जाता है। 5वें माह के दौरान भ्रूण में प्रथम गतिशीलता देखी जाती है, जिसमें छोटे छोटे बाल उगाते हैं सिर पर। दूसरी तिमाही यानी 24 सप्ताह के दौरान मानव शरीर पर कोमल बाल उगाते हैं और आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती है और बोरेनिया भी विकसित हो जाती है। यानी और गर्भावस्था के 9वें माह तक भ्रूण क्या हो जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है और प्रसव क्रिया के लिए तैयार हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।